जब मेरी पहली मुलाकात हुई थी पिछले साल फरवरी माह में, चूँकि सागर रोड पे बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे थे, तो मैंने कहा कि चूँकि मैं परेशान था कि वहाँ रंबल स्ट्रिप बनाया जाए। हिमांशी जी के पास पीआरओ ऑफिस गया, चूँकि एनएचआई की तरफ से कोई इनके पास ऐसा आया था कि राजेंद्र शर्मा फर्जी पत्रकार हैं कि असली, कोई जानकारी मांगी गई थी पीआरओ से एनएचआई वालों ने। तो चूँकि मैं भी पहुँच गया, हमारे पास हिमांशी जी का फोन आया करता हूँ कि उन्होंने इतना प्रेम दिया है मेरे बच्चे को, ये हमारे आंसू आ गया सुन के। तो मतलब इतना प्यार देख के ऐसा लगता है कि छतरपुर जैसा जिला हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं पुनः निवेदन ये हमेशा बोलती थी मैं वहीं रहना चाहती हूँ, मुझे अच्छा लग रहा था। हम चाहते थे हमारे पास आ जाए वहाँ, तो लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि वो ठीक नहीं है। और मैं जो भी मेरी बच्ची से कभी कोई भूल चूक हुई हो तो आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। प्रेम जी ने मुझे सूचना दी, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और अब समय समय पे हम आपसे भेंट होती रहेगी। जब भी जिस प्रकार से आपको हमारी ज़रूरत पड़े हम उपलब्ध रहेंगे। दूरी कोई मायने नहीं रखती। कुशीनगर आपका ही जिला है। इसी शब्दों के साथ धन्यवाद। लोग हैं जो बहुत सक्रिय हैं, उनके बीच में एक अच्छा सा समन्वय स्थापित किया जा सकता है। आप लोगों के लिए जो प्रशासन जो सुविधाएं देता है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी के लिए भी कोशिश करती है। आई होप आप लोगों ने इसे नोटिस किया होगा, क्योंकि जब मैं आई थी तो मैं ये सोच रही थी कि कम से कम जो जनसंपर्क विभाग है उसको पहले यहाँ कोई जानता ही नहीं था। बाकी जिलों में भी बहुत ही इनएक्टिव स्टेट में पाया गया वो था, लेकिन मुझे जो यहाँ लगा कि इस तरह के अगर पत्रकार साथी मिले जो आपके हर चीज़ में एकदम सक्रियता से भाग लेते हैं, तो वहाँ का पीआरओ शान कैसे बैठेगा। वहाँ का पीआरओ भी उतना ही सक्रिय होगा जितना आप लोग हैं। तो मुझे मैं आप सब लोगों का धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोग के साथ समन्वय के साथ काम करता हूँ। और पहली पोस्टिंग में आप लोगों ने मुझे बहुत कुछ सीखने का भी मौका दिया। आप लोगों ने अपने पारिवारिक कार्यक्रमों में भी मुझे इनवाइट किया। कई बार मैं उपस्थित हो पाई, कई बार नहीं हो पाई, लेकिन उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। पर बहुत अच्छे मैं अनुभव लेकर यहाँ से जा रही हूँ। कई बार बहुत सारी इसके पहले तो समझ नहीं पाया था। ऑफिशियल ना रहने दीजिए, अनऑफिशियल हो जाए तो बहुत अच्छा। कि कुछ लोगों को बुलाया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि हम नीचे आ जाए। आज पता चला कि शेर तो जहां बैठता वही सिंहासन हो जाता। उसके लिए अलग से सिंहासन में रखने की जरूरत है। तो आज समझ में आया सचमुच आप लोगों ने जिस तरह से आपस में प्रेम किया, ये तारीफें काबिल है। एक दूसरे के प्रति इतना गहरा सम्मान है कि आप आइए नहीं तो हम नीचे आ जाते हैं। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। के लिए कलेक्टर महोदय ने मुझे ये दायित्व सौंपा है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके इस दायित्व में अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करूं और आप सब लोगों से ये आशा करूंगा कि जैसा सहयोग आप लोगों ने सुश्री हिमांशी बजाज के साथ दिया है वैसा हम लोगों के साथ भी मिलता रहेगा और ये गाड़ी ऐसे बढ़ती रहेगी। चौथा स्तंभ तो क्या, मुझे तो लगता है कि पत्रकारिता पहला स्तंभ है। पत्रकारिता के स्तंभ से ही तो दूसरा स्तंभ तैयार है, फिर तीसरा और फिर चौथा। जैसे कि वो एक मानस जी में बहुत बढ़िया दोहा है, उसमें चारों स्तंभ आए हैं कि भरत विनय सादर सुनिय करिय विचारी बहोरी और करव साधुमत लोकमत नपने निगम निचोड़। तो आप लोग तो जनता की नस को ऐसा व्यक्त करते हैं कि आपके रथ पे जो बैठ जाए या जिसे आप अपनी कलम की रथ पर बैठाना चाहें वो रातों रात आसमान में पहुंच जाए और दूसरा कहने की जरूरत नहीं है कि रातों रात पाताल में जा सकते। बनावटी सम्मान मिल रहा है, खोखला सम्मान मिल रहा है। आज हिमांशी जी का सम्मान, हिमांशी जी की विदाई पहली पोस्टिंग के बाद पत्रकारों के सारे संगठनों के द्वारा किया जाना एक उनके लिए भी गौरव की बात है और हमारे लिए भी सम्मान की बात है। और उसमें एक और सम्मान की बात जिसमें उन्होंने जिन जिन विद्यालयों में हमारे श्याम भाई बोल
उन्होंने पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट सामने रख दिया, कहाँ जन्म हुआ, कैसे पढ़ाई हुई, कैसे आगे बढ़ी और यहाँ तक पहुंची है। और जिसने उनकी शिक्षा दीक्षा से लेकर के यहाँ तक पहुंचाने का काम किया, आज वो हमारे बीच में एक उनकी भी तारीफ बताइए। उनके हम दोनों लोग साथ में बैठे हुए थे। बड़े पापा का आना ये बात का द्योतक है कि वो एक संस्कारवान परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, नहीं तो लोग अपने बच्चों के साथ छूट जाते हैं। कौन जाता है अपनी भतीजी के साथ? ये संयुक्त परिवार और भारतीय संस्कृति का प्रारूप है। मैं नमन करता हूं कि बड़े मापा को पूरे परिवार को एक समय करके कुटुंब की तरह बनाया और वही बोलने का मौका दे दिया। एक्चुअली शहर आप जानते हैं, मुझसे बेहतर आप सब लोग शहर में जाते हैं, कुछ ना कुछ चला जाता है यहाँ पर। तो अभी सीएम साहब का 2 बार फ़ोन आ गया है, किसी में जाना है, तो मैडम को बहुत बहुत बधाई हो। छतरपुर ये बात जिंदगी में बोली कि छतरपुर चला लिया, पर मध्य प्रदेश में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ये बहुत अच्छी बात है। नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट है निश्चित रूप से। छतरपुर अपने आप में मतलब हीरा निकल रहा है कोयले की खान से, गाने कहीं शब्द से, वैसे चैलेंजेस की खान है। दुख भी है और दुख के साथ साथ ये स्थानांतरण प्रक्रिया एक शासन की सतत प्रक्रिया है, जिसके तहत सबको स्वीकारना पड़ता है। आज नहीं तो कल स्थानांतरण तो होना ही है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर मैं कहूँगा, नौकरी की पहली पोस्टिंग और जिंदगी का पहला प्यार कभी कोई भुला नहीं सकता। इफ यू डोंट माइंड, ये जिंदगी का सत्य है, कड़वा सत्य है। छतरपुर की पोस्टिंग आदरणीय हिमांशी जी के लिए एक इतिहास बनकर रही है और हमें ऐसी उम्मीद है छतरपुर जिला न कभी भुला सकती है और बार बार वो आएंगी, ऐसा मेरे को प्रतीत होता है।